चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? ग्रुप ए से। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? बोलेगा? पास। बोलिए ग्रुप बी से। हाँ सही है, यूटीआई। अगला बताएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पूंजी पर की जाती है? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पूंजी पर की जाती है? हाँ। लागत पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल है। ये लागत रहेगा नीचे पर नहीं शेयर करता है, लागत प्लस शेयर। बोलिए। सब्सक्राइब कैपिटल। हाँ सही है, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल यानी अभिदत्त पूंजी। अगला बताएगा ग्रुप ए से। बताइए, भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत कौन कौन है? ग्रुप ए से। हाँ ठीक है, अंश पूंजी और ग्रहण पत्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। हाँ, जैसे मर्चेंट बैंक, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां, म्यूचुअल फंड, ये सब। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? एसीबीआई। हाँ हाँ सही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सही है, 12 अप्रैल 1988। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बीएसई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बताएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ग्रुप ए से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ठीक है, दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ग्रुप बी से बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। सही है, 1875। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब रूपांतरित हो गया? ग्रुप ए से बताइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रूपांतरित कब हो गया? 2002 में सर। पास। जितना दिए थे ना 2000 के बाद बोलेगा? पास है, 2005। हाँ 2005। ठीक है, 2002 में उसका नाम परिवर्तित किया गया। हाँ, नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ओटीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीईआई, ओटीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ओटीसीआई का पूर्ण रूप क्या है?
ओवर ट्रेंड है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ओवर द ट्रेनिंग कंफर्म है, पास बोले ग्रुप ए से बताइएगा। काउंटर ऑफ इंडिया हाँ, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाँ, एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, OTCEI। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। OTCEI यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ग्रुप ए से ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इंदौर वाला है सही बोला पास बोले ग्रुप बी से। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बोलेगा पास। यह है 1992 मुंबई में। मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी स्तर कितना से कितना तक होना हो। 30 लाख से 25 लाख को 25 करोड़ तक 30 लाख से 25 करोड़ 30 लाख से 25 रेंज में ना सर। हाँ, तो 30 लाख से 25 करोड़ सही है। 30 लाख रुपया से 25 करोड़ रुपया तक अविदत पूंजी हो। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बताएगा एक अध्यादेश द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 सही है, 30 जनवरी 1992। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, सेबी के द्वारा ही किया जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा स्टॉक एक्सचेंजों में कितना प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है? ठीक है, 49%। अब हो गया है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। डी जोन्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? ठीक है, न्यूयॉर्क का। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। सेन शेयर मूल्य सूचकांक कहाँ का है? सेन सेन नहीं, तेन है जी, तेन। ठीक है, ताइवान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। नास्डाक, ठीक है, USA। अगला बताइएगा FTSE 100 कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? FTSE 100, ठीक है, लंदन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा डी जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? ठीक है, न्यूयॉर्क। ग्रुप ए से बताएगा निक्की, सही है, टोक्यो। ग्रुप बी से बताएगा मिड डेक्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? मिड डेक्स, पास बोले ग्रुप ए से। सही है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा सीमेक्स और स्ट्रेट्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? ठीक है, सिंगापुर। ग्रुप बी से बताइएगा हांग सेंग, ठीक है, हांगकांग। अगला बताइएगा कोस्पी कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? ठीक है, कोरिया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से
S&P कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? हाँ, S&P सही है, कनाडा। अगला बताएगा ग्रुप ए से संघाई कॉम, संघाई कॉम ठीक है, चीन। ग्रुप बी से बताएगा मिबटेल, कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? मिबटेल बोलिए। बस सही है, इटली ठीक है, इटली। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताएगा आईपीसी कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? हाँ, आईपीसी ठीक है, मैक्सिको। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सियोल कंपोजिट, ठीक है, सियोल ही है। हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा सेट कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? सेट, सेट कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? सही है, थाईलैंड, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुंबई में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कब और कहां स्थापित किया गया था? 1600 में सर, न्यूजीलैंड। गलत हो गया, नीदरलैंड सर। सही है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड 1602 ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी, ठीक है, इन्फोसिस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं? सही है, उसे लाभांश कहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश क्या कहलाती है? इस प्रकार की पूंजी क्या कहलाती है? फिर से सुनिए इसको। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी को क्या कहते हैं? फिर से बोले, पास हो जाइए, बोलिए। ठीक है, अंश पूंजी या शेयर, ठीक है, अंश पूंजी या शेयर कहते हैं। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कुछ भारतीय कंपनियों के नाम बताइए। हाँ ठीक है, MTNL है ना, BSNL, विप्रो, ठीक है, HDFC, ICICI, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ये सब जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ठीक है, 3 वर्ष का होता है। हाँ, किंतु कोई भी व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पीठासीन रह सकता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में किया जाता है? सही है, 6 सदस्यों की देखरेख में।
अगला बताइएगा ग्रुप बी से सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? हाँ ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 1988 ईस्वी में सेबी का प्रारंभिक पूंजी कितना करोड़ रुपए थी? ठीक है, 7.5 करोड़ रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा ग्रुप बी से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी सूचकांक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? हाँ फिर से सुनिए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई सूचकांक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? एनएसई सूचकांक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? ग्रुप बी से पास बोले ग्रुप ए से हाँ ठीक है, एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी। शांत रहिए, शांत हो जाइए। एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, डोलेक्स का आधार वर्ष क्या है? डोलेक्स का आधार वर्ष कितना है? कितना से कितना रेंज में बताना है? सही है, 1989 से 90। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा बीएसई सेंसेक्स यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह कितना प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है? बोलिए। हाँ बीएसई, हाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सही है, 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी ना? नहीं, सेंसेक्स। अगला बताएगा ग्रुप ए से बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष कितना है? इसका 78 ठीक है, 1978 से 79। अगला बताएगा ग्रुप बी से बीएसई 200 का आधार वर्ष कितना है? बोलिए। बोलिए जल्दी, नहीं तो पास नहीं। 89 90। ठीक है, 88 89 से 90। ठीक है, 89 से 90। ठीक है, चलिए शांत हो जाइए। अगला बताएगा ग्रुप ए से शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का अधिकार किसे है? ठीक है, सेबी को ही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बजट शब्द का विकास किस फ्रेंच शब्द से हुआ है? ठीक है, बुजेट। हाँ सही है, बुजेट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से
सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितना करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है? फिर से बोले। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितना करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है? 25 करोड़ रुपए। हाँ सही है, 25 करोड़ रुपया। मतलब उन्हें बोल के डिस्कस कर रहे हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? अजीब नाम है। शेरवानी के उल्टा, शेरवानी की मेहरबानी। ठीक है, फेरवानी समिति। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शेयर बाजार सन 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कर राष्ट्रीय शेयर बाजार को उसका हाँ मतलब उसका कार्य सौंप दिया। वो तो बोलिए दिए 1992 में, पता नहीं चल पाया। अगला बताइएगा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? ग्रुप ए से नहीं, इधर से बताइए, क्वेश्चन नहीं बन पाया था। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक, राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? बोलिएगा बस, बोले ग्रुप बी से। नहीं तो ईडा दूसरा कुछ नहीं है, तो ईडा भी ना आईडीबीआई होगा। एगो बैंक है आईडीबीआई। हां बैंक है बोली आईडीबीआई आईडीबीआई हो तो बोलिए सही है, आईडीबीआई। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितना करोड़ रुपया है? 25 करोड़। सही है, 25 करोड़। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? ग्रुप ए से ठीक है, मुंबई में कहाँ? मुंबई में कहाँ है? मुंबई में भी स्थान है। हाँ बताते हैं, दक्षिण मुंबई में वर्धा, दक्षिण मुंबई में। हाँ दक्षिण मुंबई में है। बोलिएगा ग्रुप बी से। यह है वर्ली में। वर्ली, ठीक है, हाँ वर्ली में है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय, भारत में पूछ रहे हैं, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले तो कैनिंग किया था, वही है, हाँ वाइसराय कैनिंग। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
ग्रुप ए से बताएगा इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। वहां के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? सही है, रॉबर्ट बॉल पॉल। सही है। हाँ, जब वॉलपोल ने अपनी वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और क्या कहा? बजट वो सब प्रयोग किया कितने का बजट है। मजाक में क्या बोला गया था? मजाक में बजट बोला गया था। नहीं तो बोलिए इधर से। ये बोला गया था बजट खोला गया। बजट खोला गया, इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों को बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है। खोला गया अगला बताइएगा BARC का पूर्ण रूप बताइए ग्रुप ए से। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ग्रुप बी से बताइएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? हाँ, प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? बताइए, प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? बोलेगा पास। बोले ग्रुप बी से हैं? पावर। हाँ जीरो पावर सही है, जीरो पावर। ठीक है, जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं इसको। हाँ, जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से किस देश के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन करना था? सही है, कनाडा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से LASER का पूर्ण रूप बताइए, लेजर का। एकदम सही बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक है। एमिशन ऑफ रेडिएशन, हाँ सही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हाँ यही बोले थे। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। लेजर की खोज किसने की थी? ठीक है, थियोडोर मैमन। हाँ, कब की गई थी ग्रुप ए से? सही है, 1960 में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण कब किया था? ग्रुप बी से। हाँ, गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण बार्क ने कब किया था? हाँ 64 में, 1964। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा ग्रुप ए से किस अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों के शोध पर कार्य किया जाता है? किस अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु और प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों के शोध पर कार्य किया जाता है?
हैदराबाद ऐसे बताना है। हाँ, जगह के नाम है, कोई अनुसंधान रिएक्टर उस जगह, शुरू में जगह है फिर अनुसंधान रिएक्टर। ठीक है, फिर से बोलिए सर। बताएगा किस अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। चलिए पास, बोले ग्रुप बी से। तमिलनाडु होता है तो पक्का। गलत है, यह है ध्रुव। हाँ, ध्रुव। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। IGCAR। सही है, 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा ग्रुप ए से कामनी का पूर्ण रूप क्या है। कामनी का पूर्ण रूप बोलिए। सही है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ग्रुप बी से बताइएगा कामनी ने कब काम शुरू किया था। हाँ, काम करना शुरू कर दिया। फिर से बताइएगा कामनी ने कब से काम करना शुरू कर दिया। बस बोले ग्रुप ए से स्थापना बताना है कि काम करना शुरू कब किया। 97 में स्थापना हुई। बोले गलत है, 1997 में ही। हाँ, ठीक है, अगला बताइएगा अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा बताइएगा किस अनुसंधान केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के रूप में लाता है। बस बोले ग्रुप बी। वही बोलना था जो बोल रहे हैं आप। ग्रुप बी से बताइए। हाँ, तो दूसरा बोल दिए ना, ग्रुप बी से बताइए। फिर से किस अनुसंधान केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपने तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। हाँ, सही है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये कलपक्कम में स्थित है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, तो केंद्र का नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कलपक्कम में ये स्थित है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम और जगह। हाँ, ठीक है, हाँ, कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है कामनी। हाँ, उसी का संक्षिप्त रूप इसको बोला गया, मतलब कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। ठीक है, और ये कलपक्कम स्थान हो गया और हाँ, तमिलनाडु में। ठीक है,
अगला बताएगा ग्रुप बी से, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा कितना से कितना गुना ज्यादा होता है? लगभग 60-70 सही है, 60 से 70 गुना ज्यादा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रुप ए से सही है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ताप रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही है, जल का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा किस देश की रिएक्टर पर आधारित है? ग्रुप ए से, और उस देश के रिएक्टर का नाम भी बताना है देश के साथ साथ। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा किस देश की रिएक्टर पर आधारित है? देश के साथ साथ उसका रिएक्टर का नाम भी बताना है। बोलिए। फ्रांस या रशिया में कोई सोडी है किसके? अमेरिका पास। बोलिए ग्रुप बी से, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा किस देश की रिएक्टर पर आधारित है? तो ये फ्रांस, हाँ फ्रांस की रैप्सोडी, हाँ फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है। फ्रांस या रशिया बोल रहे थे, यही तो नहीं बोल रहे थे अमेरिका। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र सीएटी इंदौर में कब स्थापित किया गया? उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए, बस बोलिए। ग्रुप ए से बताइए। चलिए पास, ये 1984। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? सही है, कोलकाता। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हाँ हैदराबाद की मुंबई। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ स्थित है? बोलिए। पास, सही है, मुंबई। अगला बताएगा ग्रुप ए से, गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? ठीक है, मुंबई। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उसके बाद डिस्कस करके बोलिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा, नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? सही है, हैदराबाद। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, जादूगोड़ा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, बोलिए। सही है, मुंबई।
अगला बताइए ग्रुप ए से परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है? ठीक है, हैदराबाद। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया था? पहला परमाणु, हाँ, 1874। ठीक है, 18 मई 1974। ग्रुप ए से बताइएगा यह बम कितने किलो टन क्षमता का था? 43 पास सही है, 12 किलो टन, 12 किलो टन। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से पहले परीक्षण के कितने वर्षों बाद दूसरा परीक्षण हुआ? ठीक है, 24 वर्षों बाद। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा उसे क्या नाम दिया गया? पहला वाला सब दूसरा शक्ति दूसरा वाला को क्या नाम दिया गया था? हाँ, पास ठीक है, शक्ति 98 नाम दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति बोल रहे हैं आप, ऑपरेशन शक्ति अलग है, ये शक्ति 98 है। चलिए शांत रहिए। अगला बताएगा ग्रुप बी से दूसरी बार जो है 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया था, उसी को शक्ति 98 नाम दिया गया था। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा पोखरण में जो भारत ने प्रथम स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया था उसका कोड क्या था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। अगला बताएगा ग्रुप ए से शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है, कौन कौन है वो तीनों? ठीक है, आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से 1974 के परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का प्रयोग हुआ था? हाँ, 74। ठीक है, प्लूटोनिक ईंधन का प्रयोग हुआ था। जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित किस ईंधन का प्रयोग हुआ था? हाँ बोलिए, कौन कौन? यूरेनियम था, प्लूटोनियम था, ट्रिटियम था। ठीक है, यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का प्रयोग किया गया था। अगला बताएगा ग्रुप बी से उसमें नहीं दिया हुआ। इंदिरा गांधी वाला दिया है, उसमें है। अगला बताएगा ग्रुप बी से संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कब और कहाँ किया था? सही है, 1945 में व्हाइट सैंड्स। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा ग्रुप ए से बताइए शक्ति 98 के अंतर्गत जो परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को, वह कौन सी प्रक्रिया थी? हाँ, 11 मई 1998 को 2 प्रक्रिया, एक है 43 किलो टन की क्षमता वाला, उसका प्रक्रिया बताइए। 43 है सर, उसके बाद 15 है सर। वो हम पूछ नहीं रहे हैं, हम प्रोसेस पूछ रहे हैं। 11 मई 1998 जो कि 43 किलो टन क्षमता का था, उस किस प्रक्रिया से गुजरा था? 43 वाला अगर नाम पड़ा है उसका 15 वाला का है विखंडन, और उसके बाद प्लेन तीनों सेम है। चलिए पास, बोले ग्रुप बी से। 0-0 करके क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1998 को, तो बताना है कि 11 मई 1998 को 43 किलो टन की क्षमता का प्रयोग किया गया था इसमें, तो किस प्रक्रिया के तहत किया गया था?
यह है थर्मोन्यूक्लियर, हार्मोन्यूक्लियर। हाँ थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया, ठीक है। और 11 मई 1998 को जिसकी क्षमता 15 किलो टन था, ये विखंडन। इसका प्रक्रिया है विखंडन। जबकि 11 मई 1998 0.2 किलो टन, इसका लो इल्ड और लो इल्ड तीनों है, ठीक है। 0.2, हाँ 0.3, 0.5। सही है। अरे यार अगला बताएगा ग्रुप ए से, रूस को G8 से कब निलंबित कर दिया गया? ग्रुप ए से बोलिए जल्दी, ठीक है 2014। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? बोलिए, अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत तेज पूछना है अभी। 5 बोलिए ग्रुप ए से, सही है 1945। अगला बताइए ग्रुप ए से, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, अरब लीग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 22, ठीक है 22। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, OPEC का पूर्ण रूप बताइए। ओपेक, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। हाँ सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला बताइए ग्रुप बी से, ओपेक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? सही है 1960 में बगदाद में। ग्रुप ए से बताइएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है वियना ऑस्ट्रिया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ओपेक के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे? हाँ ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा वर्तमान समय में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ठीक है 14। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, गैबोन ने कब ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ठीक है 1994, जबकि इंडोनेशिया 2008 में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, रेड क्रॉस की स्थापना कब और किसने की थी? सही है 1863 में हेनरी ड्यूरेन। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ की गई थी? हाँ हाँ पिलो का, हाँ कहाँ की गई थी? बस बोले ग्रुप ए से, हाँ रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ की गई थी? सही है जेनेवा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। बताएगा रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, कब कब? हम बता रहे 17 में, 44 में और 63
ठीक है, 1917, 1944 और 1963। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 8 मई, और इसी दिन जो है हिंदू धर्म का जन्मदिन है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कॉमनवेल्थ की स्थापना कब की गई थी? ग्रुप ए से, ठीक है, 1926। ग्रुप बी से बताएगा कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, लंदन में। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ग्रुप ए से बोलिए। ठीक है, 54। हट गया। अगला बताएगा ग्रुप बी से, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? ठीक है, 1961 बेलग्रेड। ग्रुप ए से बताएगा गुट निरपेक्ष देशों की स्थापना सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? सही है, 120। अगला बताएगा ग्रुप बी से, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ है? ठीक है, काठमांडू। अगला बताएगा ग्रुप ए से, CIS यानी स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना कब की गई थी? बेलारूस, रूस, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों ने किया था इसकी स्थापना। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना कब की गई थी? पास। देखो 12 में सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद हुआ था 97 हुआ बोलेगा पास। ये 1991, हाँ 1991, 8 दिसंबर 1991 स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना 8 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का मुख्यालय कहाँ है? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी CIS का मुख्यालय कहाँ है? सदस्य में सर इतना खाली बता दीजिए। हाँ हाँ, सदस्य में ही है और संस्थापक में भी है। संस्थापक सदस्य पास। बोली ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा पास है। यह है मिन्स्क बेलारूस, मिन्स्क बेलारूस। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में जॉर्जिया कब सदस्य बना? लेकिन यह 2008 में सदस्यता त्याग दी, लेकिन बना था कभी, बता दीजिए। पास। बोले ना 1994। बोले ग्रुप बी से, यह 1993, 1993। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताएगा सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से कितने राष्ट्र CIS के सदस्य हैं? पास। 9 गो। ठीक। अगला बताइए ग्रुप ए से,
बताएगा ब्रिक की स्थापना किन देशों ने 2009 में की थी? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। अगला बताइए ग्रुप बी से, ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? हाँ हाँ, रूस के कौन सा शहर? हाँ 2009 में। शहर का नाम बताइए। हार्ड नाम यह येकेटेरिनबर्ग। हाँ येकेटेरिनबर्ग। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ग्रुप ए से, ब्रिक्स विकास बैंक और किस सम्मेलन में की गई थी भी बताना है। कब और किस सम्मेलन में की गई थी ब्रिक्स विकास बैंक की? 14 में। सही है, और सम्मेलन? चलिए 5 बोले ग्रुप बी से। चलिए 5, यह है फोर्ट लेजा। हाँ फोर्ट लेजा सम्मेलन। हाँ फोर्ट लेजा जो है ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील में। ठीक है, 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना फोर्ट लेजा सम्मेलन 2014 में हुई थी ब्राजील में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही है, शंघाई। ग्रुप ए से बताएगा शुरुआती 6 वर्षों तक ब्रिक्स विकास बैंक की अध्यक्षता किस देश के पास रहेगी? भारत। ठीक है, तदुपरांत कौन कौन सा देश 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे? बताइएगा, बताइए 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष कौन क्रमशः में कौन कौन सा देश होगा 5-5 वर्ष के लिए अगली बार? हाँ ठीक है, वो जो नाम है ना उसी अनुसार से, उसी अनुसार से जो है 5-5। हाँ 5-5 वर्ष अध्यक्ष रहेगा, और उसके आगे भी। ठीक है, रशिया के आगे भी। ठीक है, हाँ हाँ रहेगा, या नहीं रहेगा? ठीक है, अभी किया कहाँ? अगला बताया ग्रुप ए से, गैट का मुख्यालय कहाँ है? गैट का मुख्यालय सही है, जेनेवा। ग्रुप बी से बताएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा नाटो का मुख्यालय सही है, ब्रुसेल्स। ग्रुप बी से अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही है, अदीस अबाबा। अगला बताइए ग्रुप ए से रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सही है, काठमांडू। ग्रुप ए से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? सही है, नैरोबी। ग्रुप बी से बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? हाँ सही है, पेरिस। हाँ, अगला बताइए ग्रुप ए से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ठीक है,
ग्रुप बी से बताएगा अमेरिकी राज्यों के संगठन का मुख्यालय, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ग्रुप ए से बताएगा अरब लीग का मुख्यालय कायरा, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय तो ये क्या है सर का शॉर्ट? यह COMECON कोमेकॉन, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय पास मॉस्को, हाँ सही है, मॉस्को। उधर बोले थे ना, हाँ ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय सही है, जेनेवा। ग्रुप बी से बताएगा यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, सही है, जेनेवा। ग्रुप ए से बताएगा आप अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, सही है, अदीस अबाबा। ग्रुप बी से बताएगा पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, पास बोले ग्रुप ए से, ठीक है, बगदाद, सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है, UNHCR का मुख्यालय, हाँ उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बोलिए, सही है, जेनेवा। ग्रुप बी से बताएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, ठीक है, वियना। ग्रुप ए से बताएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है, सही है, वियना। ग्रुप बी से बताएगा अंकटाड का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, हाँ, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय बोलिए, UNCTAD अंकटाड, हाँ, सही है, जेनेवा। ग्रुप ए से बताएगा विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय, हाँ सही है, ग्लान स्विट्जरलैंड। अगला बताएगा ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ठीक है, लुसाने। अगला बताएगा ग्रुप ए से यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ है, सही है, जेनेवा। ग्रुप बी से बताएगा चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय पास, चोगम का मुख्यालय कहाँ है, गलत है, हाँ गलत, चोगम हम बोल रहे हैं, कॉमनवेल्थ थोड़ी बोल रहे हैं, चोगम, चलिए पास, यह स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय, सही है, वियना। ग्रुप बी से बताइएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, OECD, ठीक है, पेरिस। ग्रुप ए से बताएगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, जेनेवा। ग्रुप बी से बताएगा कॉमनवेल्थ का मुख्यालय, सही है, लंदन। ग्रुप ए से बताएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC,
ठीक है जेनेवा। ग्रुप बी से बताइएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय। ठीक है लग्जमबर्ग। ग्रुप ए से बताएगा यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ESRO का मुख्यालय। ठीक है पेरिस। ग्रुप बी से बताएगा यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। पास। ये फ्रांस पेरिस। गलत है, यह है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। बोलिए। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। सिंगापुर। बस सही है बैंकॉक। अगला बताइएगा ग्रुप बी से यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है न्यूयॉर्क। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 299। चलिए बताइएगा ग्रुप बी से बताइए किस अवार्ड को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। करंट शुरू हो गया है। चलिए पास बोले ग्रुप ए से किस अवार्ड को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये कहा जाता है राइट लवलीहुड अवार्ड 2021। अगला बताएगा ग्रुप ए से LIFE दिल्ली के पर्यावरण संगठन LIFE का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है सही है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। सही बोले हैं सही बोले हैं। ठीक है अगला बताइएगा ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया। सही है महेंद्र गिरी को दिया गया। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। केरल से संबंधित है सर। हाँ वन्य जीव सही बोल रहे हैं। पूरा बोलेगा। अपराध नियंत्रण। हाँ ठीक है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है अगला बताइएगा ग्रुप ए से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया का है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है मोदी में पिछला साल का 2020 वो मोदी को दिया है लेकिन बोलेगा फिर से बोले। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
लेडीज सर। पास बोलेगा। नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन सही है, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, वही बोला है, पहले ओके है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हाँ, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किस संस्थान को दिया गया है? हाँ सही है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सही हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला बताइए ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाँ सही है, CNR राय को दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला बताइए ग्रुप ए से लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? हाँ, लैंड फॉर लाइफ सही है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से लैंड फॉर लाइफ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक कितना वर्ष पर दी जाती है? सही है, 2 वर्ष पर दी जाती है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, हाँ ठीक है, अयान संकटा को दिया गया है, पर्यावरण महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, वाटर विरियल। ग्रुप ए से बताइएगा वाटर विरियल फिल्म के निर्माता कौन है? सही है, शांतनु सेन। ग्रुप बी से बताएगा नेचर टिटियल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? सही है, थॉमस विजियन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सही है, साजी NM। अगला बताइएगा ग्रुप बी से जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? सही है, श्यामला गणेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, डॉक्टर अमित केसरवानी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ठीक है, जेन गुडॉल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? हाँ, किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? हाँ, करता है इसको। नहीं, ईडा वाला जो मिला ना ग्रीन करते हैं ना, वही है सर, ईडा वाला। हाँ, तो अवार्ड का नाम बताइए, कौन सा अवार्ड है? किस अवार्ड को ऑस्कर ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? पास बोलिए। ठीक है, विटली अवार्ड। हाँ सही है, और विटली अवार्ड 2021 जो है नुकलू फॉर्म को मिला है, जो कि नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ग्रुप बी से बताइएगा गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 ठीक है, मारिया रेसा को दिया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ग्रुप ए से बताएगा चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया? ठीक है, द हिंदू ग्रुप को दिया गया है।
अगला बताएगा ग्रुप बी से 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर I can't. ये फोकलॉर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? संगीत के क्षेत्र में सही है 1959। अगला बताएगा ग्रुप बी से 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सही है आशा भोसले। अगला बताइए ग्रुप ए से वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ठीक है सुरेश मुकुंद। अगला बताइए ग्रुप बी से टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सही है डिकोडिंग शंकर। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? बताएंगे नागेश्वर रेड्डी। ठीक है डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी ये पहले भारतीय चिकित्सक बने जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला बताइए ग्रुप बी से एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड कुछ गिरेगा ऊपर से। हाँ सही है स्पाइस हेल्थ को दिया गया है ना स्वास्थ्य संघ कंपनी है ये। अगला बताइए ग्रुप ए से विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह खिलास्टेड। अगला बताइए ग्रुप बी से अर्लाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अर्लाइन पैच ग्लोबल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ सही है भारत के गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया? दिया गया सुल्तान सैद। ठीक है सही है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ये ओमान का है। ग्रुप बी से बताएगा गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ठीक है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से गांधी शांति पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? ठीक है 1 करोड़। ग्रुप बी से बताइएगा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ ठीक है रुमाना सिंह सहगल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ये दिया गया उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। अब बताइए ग्रुप ए से मानवता के लिए योगदान हेतु किसे दिया गया? जनवरी में उसको अप्रैल में दिया गया था रुमाना सिंह सहगल को। रवि गायकवाड़। सही है रवि गायकवाड़। अगला बताइए ग्रुप बी से पंचायती राज मंत्रालय ने शासन से में पारदर्शिता लाने के लिए किस अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है? सही है स्कोच चैलेंज अवार्ड। अगला बताइए ग्रुप ए से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? सही है किरण बेदी पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला बताइए ग्रुप बी से स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन
सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सही है, के शैलजा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान ग्रुप ए से ठीक है, असम और छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा ग्रुप बी से WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही है, सिंगापुर। ग्रुप बी से बताइएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे मिला है? सही है, DBS बैंक को। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, RS सोडी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021 कितने भारतीयों को दिया गया? कौन कौन? हाँ ठीक है, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो, मलचंद यादव। वो युवराज सिंह नहीं है, दूसरा है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ सही है, M वेंकैया नायडू को। ग्रुप बी से बताइएगा बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 किसे प्रदान किया गया? बिजनेस, हाँ सही है, श्याम श्रीनिवासन। ग्रुप ए से बताएगा कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश के हाँ सही है, विश्व भूषण हरिचंदन। अगला बताएगा ग्रुप बी से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ग्लोबल लीडरशिप, हाँ, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। हाँ ठीक है, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। अगला बताइए ग्रुप ए से UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 किस संगठन, कहाँ के संगठन को दिया गया? देश के नाम बताना है, कहाँ के संगठन को दिया गया? जिल अल बाने और उसके बाद फिर एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। सही है, ये यमन के मानवीय संगठन है। यमन के मानवीय संगठन का नाम है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ठीक है, ओडिशा सरकार। ग्रुप ए से बताइएगा अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किसने किया? सही है, नरेंद्र मोदी, है ना। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ग्रुप बी से बताइएगा हाल ही में किन दो राज्यों के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला पानी के बदले पानी समझौता किया गया? सही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? ठीक है, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। अगला बताइए ग्रुप बी से
किन दो कंपनियों ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सोल्यूशन को भारत में बनाने का निर्णय लिया है? सही है, भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप। अगला बताइए, ग्रुप ए से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की है? सही है, मिजोरम। अगला बताइए, ग्रुप बी से रबर अनुसंधान ने किस राज्य में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया है? असम। ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप ए से किस मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? अधिकारिता न्याय मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला बताइए, ग्रुप बी से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कहां झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही है, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। इस कार्यक्रम को संबोधित किसने किया? ठीक है, हाँ, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। अगला बताए, ग्रुप ए से केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए किस नीति को लागू किया है? सही है, ग्रीन टैरिफ नीति। अगला बताइए, ग्रुप बी से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? सही है, छत्तीसगढ़। अगला बताइए, ग्रुप ए से कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी के 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? सही है, बयान गांव, जम्मू कश्मीर। अगला बताइए, ग्रुप बी से किस राज्य में महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई? ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताइएगा, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ठीक है, 33%। ग्रुप बी से बताइएगा, असम सरकार ने किसे 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? सही है, देंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला बताइए, ग्रुप ए से असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? सही है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से किस संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? सही है, इफको। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से किस राज्य सरकार ने ऑक्सीवन लगाने की घोषणा की है? सही है, हरियाणा सरकार ने। कहा? तो करनाल में। हाँ, 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से CSIR और NLC पुणे ने किस नाम की एक तकनीक लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा? ठीक है, हाँ, सही है, स्वास्तिक। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से पीएम मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में किस शहर को विकसित करने की घोषणा की है? सही है, गुजरात के केवड़िया। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से किस IIT ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है? रोपड़ बोल रहे हैं। ठीक है, IIT रोपड़ सही है। अगला बताइए, ग्रुप ए से बताइए, ग्रुप ए से बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सही है, सुपौल जिला में। ग्रुप बी से बताइएगा, इस परियोजना की क्षमता कितना मेगावाट होगी? पास। हाँ, सही है, 130.1 मेगावाट क्षमता होगी। ठीक है, और इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन यानी NHDC के साथ समझौता किया है। ठीक है,
1301 बोल रहा है। 120 बोलते हैं। 1301 अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा, भारतीय सेना ने किस आईआईटी के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन एंड सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? ग्रुप ए से सही है, मुंबई में। हाँ? तो आवाज ठीक है जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पंजाब सरकार ने किस जिले को 23वां जिला के रूप में घोषित किया है? ठीक है, मलेरकोटला। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य किसने हासिल कर लिया है? किस केंद्र शासित प्रदेश से? ठीक है, पुदुचेरी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को किस रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया है? सही है, गो फास्ट। अगला बताइए ग्रुप ए से, मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका? ठीक है, मोमा मार्केट। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने समझौता किया है? सही है, माइक्रोसॉफ्ट। ग्रुप ए से बताएगा, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है? असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? पास बोले ग्रुप बी से। सही है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस संस्था के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है? हाँ, किस संस्था के सहयोग से? ग्रुप बी से। पास में आप लोग बोले थे ना, आप लोग के नंबर मिला है? हाँ, किस संस्था के सहयोग से? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस संस्था के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है? बोलिएगा। पास सही है, नबार्ड। अगला बताएगा ग्रुप ए से, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड। और दूसरा स्थान राजस्थान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? सही है, पश्चिम बंगाल। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? सही है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? सही है, बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका? हाँ सही है, यूनाइट अवेयर। हाँ, यूनाइट अवेयर। ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा, हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट चर्चा में रहा, पासा का पूर्ण रूप क्या है? सही है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। अगला बताइए ग्रुप बी से,
किस राज्य में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? सही है, असम। अगला बताइए ग्रुप ए से, देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन बन गया है? सही है, पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। अगला बताइए ग्रुप बी से, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित जैव विविधता विरासत, किसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? सही है, अम्बोली को। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? सही है, तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले के रामगुंडम में। अगला बताइए ग्रुप बी से, इसकी क्षमता कितनी होगी? ये एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्षमता मेगावाट में। पास बोले ग्रुप ए से, बोलेगा? हाँ, मेगावाट। यह 100 मेगावाट। अगला बताइए ग्रुप ए से, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से कितना मीटर है? 359। सही है, 359 मीटर। ठीक है, बताएगा सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर लंबा है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत भारत में कितने अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा की है? 100। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस देश ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? ठीक है, इटली। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? सही है, गाजियाबाद। अगला बताइए ग्रुप बी से, रायसीना डायलॉग 2021 13 से 16 अप्रैल को आयोजित किया गया, यह कैमा संस्करण था? सही है, छठा। ग्रुप ए से बताएगा, रायसीना डायलॉग 2021 का विषय क्या है? वायरल वर्ल्ड। हाँ, आउटब्रेक्स। ठीक है। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, रायसीना डायलॉग 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? बोलेंगे सर। हाँ, सही बोल रहे हैं। रवांडा के राष्ट्रपति है ना, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। अगला बताइए ग्रुप ए से, कोविड-19 के बढ़ते मामले के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से किस एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई है? सही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा की को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? सही है, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। अगला बताइए ग्रुप ए से, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की है। इसके तहत कितना गांव के कितना लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया? सही है, 5,000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारक को कार्ड दिया गया। बताइएगा स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही है, अप्रैल 2020 में। अगला बताइए ग्रुप ए से,
किस आईआईटी ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया? सही है, आईआईटी मद्रास, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा 3D प्रिंटेड प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर कितने दिनों में बन गया? सही है, 5 दिन में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर कितना करोड़ रुपए की रोपेक्सी जेटी परियोजना को मंजूरी दे दी है? 110। सही है, 110 करोड़ रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? पास, हाँ, महाराष्ट्र में। सही है, महाराष्ट्र में की गई। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? सही है, हाँ, अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सा, कार निकोबार और नैन कोबरी द्वीप को। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है? सही है, दिल्ली एयरपोर्ट। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई? सही है, मुंबई से विशाखापट्टनम। चलिए आगे पढ़ लीजिएगा इसमें, पेज नंबर 83-84। ठीक है, समाप्त बताइए, बताते हैं आपको, बताते हैं।